हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D का यानी फ्रेंड्स कौन सा है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फीयर। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं और प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जो है शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ जो है बने रहना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जिंदगी भी जो होती है ना वो एकदम फुटबॉल जैसी होती है, यानी जब तक गोल ना मिले लोग क्या लात मारते रहते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो यानी जीवन में फ्रेंड्स जो है गोल को अचीव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 22 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किए गए हैं, जहाँ पे गोला और अर्धगोला फ्रेंड्स हम लोग संपूर्ण तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं और आज के दिन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है वीडियो को, तो थोड़ा सा इससे फ्रेंड्स क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के सफर का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फार्मूले के बारे में जानेंगे कि ये स्फीयर है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपके सामने एक स्फीयर बना है और ये आपका क्या है फ्रेंड्स, एक रेडियस है, जिसको हमने किससे क्या डिनोट कर दिया, कैपिटल आर से। तो जो इसका आयतन होता है फ्रेंड्स, गोले का आयतन यानी जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स गोले का यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होता है, इस बात का ध्यान देना। ये कितना होता है फ्रेंड्स, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे फ्रेंड्स आर क्या है, रेडियस है यानी क्या है, त्रिज्या है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें दो ही फार्मूले हैं फ्रेंड्स, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या आपसे कहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला है जिसका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी फ्रेंड्स जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसी पे फ्रेंड्स रख देंगे 4, ऑप्शन पाई में ही है, तो पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यही कर देंगे। तो फ्रेंड्स 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 चौका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 144 पाई। 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोला है, क्वेश्चन कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, अभी हमने बताया था 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन पाई में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 पाई, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, तो फ्रेंड्स 10 का क्या कर देंगे, क्यूब, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 गुणे 4 कर देंगे, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 4000/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा सी ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक गोला है जिसकी त्रिज्या को यदि पहले की अपेक्षा 4 गुना कर दिया जाए तो उसका जो पृष्ठ है पुराने पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों केस में कह रहा है कि उसका पृष्ठ पुराने पृष्ठ का 4 गुना हो जाए, तो 4 पाई तो फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी अगर मैं R1 और R2 का रेशियो देखूं तो फ्रेंड्स कितना दिया गया है, एक ये पहले था, तो यानी कितना हो रहा है, 4, यही हो रहा है।
तो इसका मतलब जो उसका पृष्ठ है पुराने पृष्ठ का कितना गुना होगा यही पूछ रहा है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, एरिया में स्क्वायर होता है तो 1 कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 कवर करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 16, यानी 1 से 16 होने में कितना गुना हो रहा है फ्रेंड्स 16 गुना हो रहा है। कितना गुना 16 गुना हो रहा है, तो 16 टाइम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि कितना गुना बढ़ जाएगा तब तो कितना गुना बढ़ जाएगा 15 गुना आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कितना गुना हो जाएगा तो 16 गुना। इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन की दोनों भाषाओं में क्या है अंतर है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान त्रिज्या वाले 81 छोटे गोले बनाए गए। तो आपसे कह रहा है प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बताइए। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 27 है। तो आपको पता है कि जब कभी भी वस्तु को पिघलाया जाए फ्रेंड्स, सामान को हमेशा फ्रेंड्स कभी भी पिघला के कुछ छोटी चीज बनाई जाए या कुछ भी वस्तु बनाई जाए, हमेशा उसका वॉल्यूम निकाला करिए। क्या निकाला करिए? वॉल्यूम। तो इसका मतलब 27 इंटू 27 इंटू 27 यही हो जाएगा वॉल्यूम, इज इक्वल यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 81 छोटे गोले बनाए गए हैं इंटू आर क्यूब, यही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अगर मैं 27 से काट दूं तो कितना हो जाएगा 27 दिए 81 यही हो जाएगा। 3 से काट देते हैं तो 3 9 27 यही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, मुझे आर क्यूब चाहिए तो मुझे क्यूब के टर्म में बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 यही है। तो फ्रेंड्स 3 तो आपका बाहर हो जाएगा लेकिन अंडर क्यूब बच जाएगा, 9 यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बराबर यही हो जाएगा छोटे गोले की त्रिज्या। इस बात का ध्यान देना क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है क्यूब के टर्म है तो यहाँ घन बनाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ संशोधन कर लीजिए ऑप्शन में क्यूब, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 3 गोलियां बनाई गई हैं। यदि 2 गोलियों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो कह रहा तीसरी गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या कहा, अगर पिघलाई जाती है गोलियां तो वॉल्यूम इक्वल किया करिए। तो गोले की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के पिघलाया गया तो इसका आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 इंटू 6 इंटू 6 यही हो जाएगा। क्योंकि आर क्यूब होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। और 2 गोलियों की त्रिज्या कितना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस तीसरी गोली का बताना है तो आर का क्यूब यही हो जाएगा। 6 छंग 36 छक्का कितना हो जाएगा 216 यही है। तो यहाँ से आपका 4 चौके 16 चौके 64 ये हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आर का क्यूब। 64 और 27 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 6 2 8 1 9 यही हो जाएगा 216 इज प्लस कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे आर क्यूब यही है। इसका फ्रेंड्स पक्षांतर कर देंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो फ्रेंड्स 216 माइनस 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 में से 91 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 जाएगा 2 यानी 125। 125 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स आर क्यूब। तो यानी आर बराबर फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना होगा फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो जो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा है परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स दोनों केस में अगर मैं 4 पाई कॉमन ले लूं यही तो है। कह रहा त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, त्रिज्या पहले आर थी आर प्लस 2 बढ़ाया गया फ्रेंड्स, कितना बढ़ाया गया आर प्लस 2 यही है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं यही तो है आर स्क्वायर होता है और माइनस का आर स्क्वायर ये कर दें कितना बढ़ाया गया फ्रेंड 352
यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक त्रिज्या r प्लस 2 है, अगला r है, तो 4 पाई दोनों केस में कॉमन हो जाएगा, तो 4 पाई r प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 352। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है a माइनस का b, यही होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 4 पाई का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 22/7। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग करेंगे तो हमने क्या कहा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यानी हो जाएगा r प्लस 2 और प्लस का कितना हो जाएगा r, यही हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस 2 और माइनस का कितना हो जाएगा r, यही है, इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 352, यही हो जाएगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 11 से इसको काट देते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे तो फ्रेंड्स 11 तिहाई 33, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 से काट देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, यही आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड देखिए ये r से r कैंसिल हो जाएगा, यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2r प्लस 2 बचा, फ्रेंड्स कितना बचा 2r प्लस 2, यही बचा है, और इनटू कितना बचा है 2, इज इक्वल फ्रेंड्स यहाँ से 7 उधर चला जाएगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ 2 से काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 हो जाएगा। यहाँ से 2 मैं कॉमन कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 कॉमन कर लेंगे तो r प्लस 1 बराबर यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ गया आपका 14, कितना आ गया 14। फ्रेंड 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 सते 14 आ जाएगा, तो यानी r बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 6 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, सेम इसके पहले भी इस टाइप क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास कितने हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, तो नए गोले का व्यास क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, हमने कहा क्या कहा, जब कुछ भी ढाला जाए तो क्या किया करिए, वॉल्यूम को इक्वल किया करिए। तो नए गोले का व्यास देखिए हर जगह व्यास है, कोई दिक्कत नहीं है, डायामीटर d का क्यूब मान लेते हैं, इज इक्वल 6 का क्यूब कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं तो क्या कर देंगे 216, यही है, प्लस इसका 8 का क्यूब कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 512, और 10 का क्यूब फ्रेंड्स कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 1000। मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। देखिए फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, जब आप 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4/3 पाई से तो ये कैंसिल होता है इक्वल के केस में, तो यही आर क्यूब बनता है। इस बात का ध्यान देना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो d क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 8, यानी 1000 में 512 जोड़ देंगे 1512, 216 जोड़ देंगे 1700, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 28। d क्यूब बराबर 1728, तो यानी d3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे गोले का व्यास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1728, किसका क्यूब है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 2 खोखले गोलों का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा 17.5 सेंटीमीटर है। दोनों गोलों को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। यानी जो खोखले गोले हैं फ्रेंड्स, जो इनका एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट मैं निकाल दूं तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर निकाल दीजिए। तो 2 खोखले गोले हैं तो गोला फ्रेंड्स, खोखले गोले पे जो चादर लगेगी वो कहाँ लगेगी, चादर तो इसी पे लगेगी। तो इसका मतलब मुझे वक्र पृष्ठ का क्या चाहिए, एरिया चाहिए चारों तरफ का। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 21 इंटू कितना हो जाएगा 21 अपान फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 17.5 और इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17.5।
5, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर ये मैं दोनों जगह का डेसिमल हटा दूं तो ऊपर 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100 हो जाएगा। 25 से काट देते हैं फ्रेंड, 25 चौका 100 और 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175, यही हो जाएगा। तो 7 से काट दीजिए फ्रेंड, 7 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, यही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21। इसको फ्रेंड्स अगर मैं 7 से काटूं तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 चौके 36, यानी 36 अनुपाते 25 क्या होगा? इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा गया है, तो बड़े तथा छोटे गोलों के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पिघला के 64 बराबर गोलों में बांटा गया है, तो इसका मतलब आयतन इक्वल करिए। तो फ्रेंड्स 8 इंटू 8 इंटू क्या कर देंगे? 8 इज इक्वल 64 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आर का क्यूब। 8 अठाई 64 से 64 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, यही है। तो ये छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 2 आ गई। बड़े की 8 दिया है, तो इनका एरिया कह रहा है फ्रेंड डायरेक्ट निकाल दीजिए, 8 बटे 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, यानी कितना हो जाएगा? 16 अनुपाते 1 हो जाएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का आंसर 16 अनुपाते 1 होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी गोले तथा अर्धगोले का जो आयतन है वो समान है, तो कह रहा है तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो गोले की त्रिज्या है इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो इसका मतलब जो किसी गोले का आयतन है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद फ्रेंड्स अर्धगोले का जो आयतन है वो कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो अब देखिए फ्रेंड, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपका आर क्यूब अपान आर क्यूब कितना आ गया? इस आर क्यूब को फ्रेंड्स ऐसे ही रहने दीजिए, इस आर क्यूब को इधर ले आएंगे, तो इज इक्वल यहाँ से कितना हो गया? 1/2, यही हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल आर बराबर तो कितना आ जाएगा? 1, यही आ जाएगा। और स्मॉल आर बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? ये क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यूब के अंदर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 2 होगा। अब आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, तो फ्रेंड्स इनका क्यूब कर देंगे। इनका क्या करेंगे? तो क्या कह रहा है? तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो। तो इनका जब क्यूब करेंगे तो फ्रेंड्स कौन सा आ जाएगा? यही 2 की पावर 1/3, और रेशियो कितना आ जाएगा? 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कर लेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 की पावर 1/3, और रेशियो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले का व्यास कह रहा है 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स, गोले का जो डायामीटर दिया है वो कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए फ्रेंड्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार दफा बताया है कि अगर पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। तो पहले ऑप्शन चेक किया करिए कौन सा 11 से कट रहा है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, 6 6 12, एक इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, 11 आएगा। ये ऑप्शन किससे कट रहा है? 11 से। 4 2 6, ये भी फ्रेंड्स 11 से कट रहा है, ये भी हो सकता है। 8 3 11 0, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने जो है आपको
दो तीनों ऑप्शन में सेट कर दिया है, तो अब इसका मतलब लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जरूर चेक किया करिए सबसे पहले कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। कभी कभी एक ही ऑप्शन होता है और एग्जाम में आप देखते ही कर लेते हैं, यानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ से देखिए, इसका मतलब गोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, 4 पाई का मान रख देंगे फ्रेंड्स 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 × 7 हो जाएगा। तो 7 8 56, 56 की कितना हो जाएगा 5, 7 8 56, 4 56, 5 कितना हो जाएगा 61, यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 616, कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 गोले जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में 25% पदार्थ का नुकसान हो जाता है, तो नए गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझेंगे कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्या इतना है, कितना है 2 4 6 है, इसको पिघलाकर नया गोला बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब जो आर क्यूब है, आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम को हमेशा इक्वल किया करिए। तो वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 का क्यूब, और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 6 का क्यूब, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आर क्यूब बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, 6 छंग 36 छक्के 216, यही हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितनी बार, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 में 6 जोड़ देंगे 18, 18 की 8 1 आ गया, 1 1 2 और 6 2 8, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 288, 288। अब कह रहा फ्रेंड्स 25% का नुकसान हो गया। तो फ्रेंड्स अगर 25% का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब इसका 75% बचा होगा, तो निकाल दीजिए 75%। 25 से काट देंगे फ्रेंड्स, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब आर क्यूब बराबर फ्रेंड्स यहाँ से बचा कितना, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, आर क्यूब बराबर 216। तो आर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर। तो यानी नए गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो आपसे कह रहा है गोले के पृष्ठ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स r इंटू आर, यानी इसका मतलब 50% एक बार बढ़ेगा और दूसरी बार भी 50% बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ फ्रेंड्स प्रतिशत परिवर्तन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, प्रतिशत परिवर्तन लगा देंगे, कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, यही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 50 50 100 और 55 25, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 125 कर 125% का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है तो गोलों के आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, गोलों का जो किसका है रेशियो, त्रिज्या का, ये कितना दिया है 1:3, यही है। तो अब कह रहा है गोलों के आयतन का जो है अनुपात पूछा गया है, आयतन, आयतन यानी V1 रेशियो V2 आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फ्रेंड्स 4/3 पाई से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब ही बचेगा, क्योंकि यहाँ भी फ्रेंड्स यही करेंगे 4/3 पाई आर, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 क्यूब, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स R1 क्यूब और R2 क्यूब
हो जाएगा। तो यही है, तो यही बचेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आयतन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यानी पेपर में फ्रेंड्स पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 27। 1:27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या होगा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है 4:5 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या यानी R1 जो R2 का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ का पूछा गया है क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है फ्रेंड्स, 4πr²। तो 4π तो फ्रेंड्स कांस्टेंट हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो r² ही बचेगा। तो यानी इनका स्क्वायर कर देंगे, यानी R1 स्क्वायर क्या कर देंगे, रेशियो R2। तो इनका एरिया पूछा है, तो 4 चौके 16 अनुपाते कितना हो जाएगा, 25। 16:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, गोला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर की बात करते हैं, यानी सेमी स्फीयर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सेमी स्फीयर क्या है, फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ पे एक गोला बना दूं, क्या है, यानी गोले को काट दिया जाए तो वही क्या है फ्रेंड्स, सेमी स्फीयर है। इस बात का ध्यान देना, यही तो है। ये क्या है, सेमी स्फीयर। इसके रेडियस की बात करूं तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगा सेमी स्फीयर। तो अगर मैं फ्रेंड्स इसके आयतन की बात करूं तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3πr³ होता है। कितना होता है, 2/3πr³। अगर फ्रेंड्स इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया की बात करें तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr² होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की यानी टोटल सरफेस एरिया, तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे। तो इसका मतलब 2πr² और प्लस ये जो सर्कल एक यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है फ्रेंड्स, πr²। यानी इसको टोटल को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3πr²। यही हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे इसीलिए लिख दिया गया फ्रेंड्स, संपूर्ण पृष्ठ का जो एरिया होता है अर्धगोले का वो कितना होता है, 3πr²। जहाँ आर क्या है फ्रेंड्स, रेडियस यानी क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अब एक बात का अंतर ध्यान देख लेना फ्रेंड्स, क्या कि जैसे फ्रेंड्स गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वही होता है फार्मूला, 4πr²। लेकिन अर्धगोले में दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। और जो आयतन होता है फ्रेंड्स 2/3πr³ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल कह रहा है 41.58 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, गोले की क्या कह रहा है, कुल सतह का क्षेत्रफल। तो कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। यही है, 3πr² बराबर कितना दिया है, 41.58 यही दिया है। तो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस बताना है 3। पाई का मान फ्रेंड्स रख देंगे 22/7 इंटू r² इज इक्वल कितना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप डेसिमल हटाया करिए। जैसे ही यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको मैं 4158/100 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लिया करिए फ्रेंड्स, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फ्रेंड्स इसको मैं 11 से अगर काटूं तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काट देते हैं तो 11 तिहाई 33 यही हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो 11 सते 77, 11 आठे 88 यही हो जाएगा। इसको 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 छंग 36, 6 तिरिक 18 यही हो जाएगा।
और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को उधर लेके चले जाएंगे, उधर लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 63 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा 100, यही है। तो अब देखिए 63 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 63 को आप लिख सकते हैं 9 सते 63, यही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 7 7 का पेयर बन गया, तो यानी r बराबर 9 किसका वर्गमूल है 3 इंटू 7 अपान 100 किसका वर्गमूल है 10 का। तो 7 त्रिक 21, 21 बटे 10 करेंगे तो यानी जो रेडियस आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक गोलार्ध के वक्र सतह का जो क्षेत्रफल है वो 27.72 वर्ग सेंटीमीटर है और आयतन कह रहा है 19.404 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर रेडियस निकालना है तो एक से ही रेडियस मिल जाएगा, तो यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको केवल गुमराह करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं, एक कंपैरिजन करके चाहे जो निकाल दीजिए। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का, इस बात का ध्यान देना। तो यही होता है, तो 2 पाई का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल कितना दिया है 27.72, यही है। तो फ्रेंड देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा 2 जीरो हट गया। 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, यहाँ काटेंगे 11 दूनी 22, 7 में से 2 जाएगा 5 57, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। फ्रेंड्स किससे काट देंगे, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 से काटते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, यही हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर वही आ गया, आर स्क्वायर बराबर 63, 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 9 63, इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 7/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स आर बराबर, तो यहाँ पे 7 7 का पेयर बन गया, तो 7 7 सत्ता 49 यानी 7 9 कितना हो जाएगा 3/10, इसका मतलब 7 एक 21, 21/10 मतलब कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2.1 सेंटीमीटर रेडियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, यहाँ घन का कोई मतलब नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक अर्ध गोलार्ध की कुल सतह का जो क्षेत्रफल है वो 166.32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है उसकी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 166.32 दिया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है यानी 2 पाई आर स्क्वायर पूछा गया है। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है कि 3 से भाग कर दें और उसके बाद घटा लें पाई आर स्क्वायर, यही है, तो 2 पाई मिल जाएगा। तो एक तरीका ये है कि तो यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 166.32/3, लेकिन मुझे 2 पाई आर स्क्वायर पूछा है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए, तो इनटू क्या कर देंगे 2, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 से काट देते हैं तो 3 से कितनी बार जाएगा 3 पचे 15, 16 बचा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना आ गया फ्रेंड्स 55.44 इंटू 2 कर देंगे, तो इसका मतलब 55 दूना कितना हो जाएगा 110 दशमलव कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूं। फ्रेंड्स हमने बताया है कि घन का कोई मतलब नहीं है, रेडियस पूछा है तो कर्व सरफेस एरिया से कंपैरिजन करके रेडियस क्या होगी, इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है, ताकि फ्रेंड्स मुझे भी बातें पता चले कि हाँ कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक अर्धगोला आकार का ठोस है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो रेडियस दिया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है फ्रेंड्स 3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है, तो आंसर पाई में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई आर बराबर 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर तो 5 25 दिए, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 75 पाई। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 75 पाई होगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का जो पृष्ठ है वो 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए, गोले का जो पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स आपको कितना दिया है 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड 4 पाई का मान रख देंगे 22/7। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ मत करिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 264/4 हो जाएगा। मुझे 3 पाई आर स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब दोनों तरफ क्या कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए। यही कर देंगे तो फिर 4 से इसको काट देंगे, तो 4 छंग 24, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, और 4 छठ 3 छंग 18 की 8, 1 3 छंग 18 1 19, 198 क्या हो जाएगा फ्रेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए, कुछ बच्चे रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है तो एक की वैल्यू निकाल देंगे 264/4 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, और दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब किसका मान आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर का आ जाएगा। वो कितना है 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अर्धगोला है जिसकी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले का जो फ्रेंड्स जो आयतन होता है वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो 2/3 पाई, आंसर पाई में ही फ्रेंड्स दे रहा है, इसका मतलब आर क्यूब मतलब क्या कर देंगे 3 का क्यूब कर देंगे, यही कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 पाई, कितना हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हैं वो लोग जरूर जाके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।